रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार। एक पवित्र बंधन का पर्व। यह दिन केवल धागा बांधने का नहीं बल्कि एक दूसरे की रक्षा, सम्मान और साथ देने का वादा करने का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बुद्ध के जीवन और इस त्योहार के बीच एक अद्भुत संबंध है। यह प्रेरणादायक कहानी हमें रक्षाबंधन की आत्मा को बुद्ध की दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है, जहाँ रक्षक केवल भाई नहीं होता बल्कि वह बनता है जो करुणा से ओतप्रोत होता है। आइए इस सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। गौतम बुद्ध वैशाली के अम्र वन में अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। वह समय वर्षा मास का था। 3 महीने का वह काल जब भिक्षु एक स्थान पर रहकर ध्यान करते और उपदेश देते। वहाँ की एक प्रतिष्ठित नगर वधु अमरपाली भी बुद्ध की शिष्या बन चुकी थी। बुद्ध के आगमन से वैशाली में शांति का संदेश फैल रहा था। इसी दौरान एक घटना घटी जिसने बुद्ध को रक्षाबंधन के गहरे मर्म की बात करने पर विवश कर दिया। वैशाली के पास एक छोटे गांव में एक साधारण बहन सुभद्रा और उसका छोटा भाई उत्तम रहते थे। माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। सुभद्रा ने उत्तम को पाल पोस कर बड़ा किया। वह भाई बहन में माँ जैसा प्रेम था। हर वर्ष सावन की पूर्णिमा को वह भाई को राखी बांधती और कहती, मैं तुझे रक्षा की नहीं, चरित्र, करुणा और सत्य की राह पर चलने की राखी बांधती हूँ। उत्तम भी बहन के कहे अनुसार जीवन बिताता। लेकिन उस वर्ष एक भयावह घटना घटी। वैशाली के सेनापति कात्यायन को सुभद्रा की सुंदरता का समाचार मिला। वह अहंकारी और स्त्रियों को भोग की वस्तु मानने वाला व्यक्ति था। एक दिन जब सुभद्रा अपने भाई के लिए राखी बनाने हेतु बाजार जा रही थी, कात्यायन ने उसे रोका और अपमानित किया। वह बोला, ऐसी सुंदर स्त्री अकेली क्यों रहती है? अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपनी रखैल बना सकता हूँ। सुभद्रा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अपनी रक्षा किसी पुरुष की तलवार से नहीं, अपने आत्मसम्मान से करती हूँ। अगर तुम सच में वीर होते तो किसी नारी की इज्जत की रक्षा करते, ना कि उसे लज्जित करते। अपमानित होकर कात्यायनी ने धमकी दी, तुम्हें सबक सिखाऊंगा, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। सुभद्रा अपने भाई के पास पहुंची और कहा, भाई चलो बुद्ध के पास चलते हैं। और भाई बहन साथ बुद्ध के पास पहुंची। उसने करुणा भरी आंखों से कहा, भगवान, मेरे पास कोई हथियार नहीं, कोई रक्षक नहीं। मैंने भाई को रक्षा की नहीं, धर्म की राखी बांधी है, पर अब मेरी इज्जत पर संकट है। क्या रक्षाबंधन केवल पुरुष का वचन होता है? क्या स्त्री रक्षा नहीं कर सकती? बुद्ध ने गहराई से उसकी बात सुनी। उन्होंने शिष्यों को संबोधित कर कहा, यह नारी पूछ रही है, क्या रक्षा केवल बाहुबल से होती है? नहीं, रक्षा सच्चे धर्म से होती है। जब मनुष्य धर्म में दृढ़ होता है तब वह रक्षक बनता है।
चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। बुद्ध ने सुभद्रा की ओर देखा और कहा, तुमने अपने भाई को जो राखी बांधी वह किसी तलवार से अधिक शक्तिशाली है। अब मैं भी तुम्हें एक धागा बांधता हूँ, करुणा का, ध्यान का और सत्य का। यह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। बुद्ध ने उसी दिन अपने शिष्यों को एक नई परंपरा का आरंभ कराया, धम्म रक्षा सूत्र की। इसमें वे सभी एक दूसरे की कलाई पर एक सफ़ेद धागा बांधते और कहते, धम्मो रक्षति धम्मचर्य। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बुद्ध बोले, आज से यह धागा केवल भाई बहन के बीच नहीं रहेगा, बल्कि हर वह व्यक्ति जो किसी की रक्षा की प्रतिज्ञा करे, चाहे वह नारी हो, बालक हो या कोई भिक्षु, वह इस धागे को धारण कर सकता है। कात्यायन ने सुभद्रा को अपमानित किया था। उत्तम क्रोध में था। वह तलवार उठाने ही वाला था, लेकिन बुद्ध ने उसे रोका। उत्तम तलवार से युद्ध नहीं जीते जाते, बल्कि वह तो नया युद्ध ही जन्म देती है। अगर तुम सच में अपनी बहन के रक्षक बनना चाहते हो, तो उसकी मर्यादा का रक्षक बनो। न्याय के मार्ग से उत्तम ने वही किया। उसने वैशाली की सभा में जाकर कात्यायन के कुकर्मों का पर्दाफाश किया। बुद्ध के अनुयायियों ने गवाही दी। राजा ने कात्यायन को सेना से निकाल दिया। सुभद्रा बुद्ध के मार्ग से इतनी प्रभावित हुई कि उसने नारी शक्ति का नया स्वरूप अपनाया। उसने बुद्ध से दीक्षा मांगी। वह पहली स्त्री बनी जिसने अन्य स्त्रियों को आत्मरक्षा और धम्म का पाठ पढ़ाना शुरू किया। हर साल रक्षाबंधन पर वह गांव-गांव जाकर लड़कियों को सिखाती, राखी बांधना केवल भाई को रक्षा का दायित्व सौंपना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को जागृत करना है। रक्षाबंधन के दिन जब शिष्य बुद्ध के पास पहुँचे, उन्होंने सभी को अपने हाथों से रक्षा सूत्र बांधा और कहा, यह सूत्र तुम्हें याद दिलाए कि तुम किसी के रक्षक हो और तुम्हारा धर्म है सत्य, करुणा और विवेक की रक्षा करना। यदि कोई स्त्री अपने भाई को राखी बांधती है, तो वह उसे स्मरण करती है कि वह किसी नारी के सम्मान का प्रहरी है, न कि स्वामी। और यदि कोई भाई राखी बांधता है, तो वह अपनी बहन से यह वचन लेता है कि वह अपनी चेतना की रक्षा करेगी, किसी भी भय, लालच या मोह से। रक्षाबंधन का त्यौहार बुद्ध की दृष्टि से हर व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, धर्म का रक्षक बन सकता है। दोनों एक दूसरे को विवेक, करुणा और सम्मान का पाठ पढ़ाते हैं। चेतना बांधती है सच्चे वचन से और पारंपरिक दृष्टि से बहन भाई को रक्षा का वचन देती है। भाई बहन की रक्षा करता है, धागा बांधता है। इस रक्षाबंधन पर आप सभी के लिए एक संदेश, बहनों के लिए, राखी बांधो पर साथ में कहो, भाई मेरी रक्षा तभी करना जब मैं गलत ना हूँ, पर जब मैं सच पर चलूँ तब साथ मत छोड़ना। और भाइयों के लिए सिर पर हाथ रखो और कहो, बहन तुझे अपनी बहादुरी की शक्ति दूंगा, तुझे कमज़ोर नहीं
समझूंगा और सभी के लिए। इस रक्षाबंधन पर किसी जरूरतमंद की रक्षा का वचन दो। यही सच्ची राखी है। ना रक्षा तलवार से होती, ना धागे से रक्षा होती है। उच्च सोच से जिसमें मर्यादा बसती है। बुद्ध ने राखी को केवल परंपरा नहीं, एक आत्मिक क्रांति बना दिया, जहाँ स्त्री पुरुष दोनों बनते हैं एक दूसरे के संबल। रक्षाबंधन भाई बहन का एक पवित्र धागे का बंधन है। जो बहन एक रेशम का धागा अपने भाई की कलाई पर बांधती है और इसी को रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन कहा जाता है। भाई अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने की संकल्प लेता है और अपनी बहन की हर सुख दुख में रक्षा करता है। अगर भाई पर कोई दिक्कत परेशानी मुश्किल आ खड़ी होती है तो बहन उसमें शामिल होती है, उसे बांटने की कोशिश करती है। और अगर बहन पर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है तो भाई उसे दूर करता है, उसके दुख में शामिल होता है। यह बंधन हमेशा यूं ही बना रहे, भाई बहन का प्यार मजबूत हो, इसीलिए हर वर्ष सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी का त्योहार अच्छा जाए, अपनी भाई बहन साथ में त्योहार मनाएं और हमेशा खुश रहें अपने परिवार में। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।